Hello everyone, myself Dr. Rosie Gailan from Government Model Sanskriti Senior Secondary School, NIT 3 Faridabad. Today we are going to discuss about the chapter Electric Charges and Fields, class 12th, and the topics which we will cover in this lecture are electric field due to a point charge, and electric field due to a system of charges, electric field lines and their properties, and numericals. Now let us start with the topic electric field. If two charges are placed in air, then there exists a force between these two charges without any contact, and the existence of this force is given by the concept of electric field. To test the existence of electric field, let us consider a source charge Q. ये एक सोर्स चार्ज है Q, और इस चार्ज के नजदीक जब हम एक और चार्ज कोई Q नोट चार्ज को लेकर आते हैं, तो ये चार्ज Q नोट जो है ये इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस फील करता है। इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस का मतलब है कि ये जो टेस्ट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज रिपेल होता है यहाँ। अब क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन होती है आउटवर्ड। जैसे ही टेस्ट चार्ज को इस रीजन के अंदर लेकर आते हैं तो ये टेस्ट चार्ज क्या है, रिपेल होगा। दूसरा, अगर ये चार्ज सोर्स चार्ज नेगेटिव हो, अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव होगा तो क्या होगा, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो है पॉजिटिव, यानी कि इनवर्ड अंदर की तरफ, तो जैसे ही टेस्ट चार्ज को इसके रीजन में हम लेकर आते हैं तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। यानी कि दोनों ही केसेस में जो टेस्ट चार्ज है वो या तो अट्रैक्शन फील करेगा या रिपल्सन फील करेगा। तो जिस स्पेस में, जिस रीजन में जो टेस्ट चार्ज है वो इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस को फील करता है, दैट रीजन इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। द स्पेस अराउंड ए चार्ज, the space around a charge in which electrical influences can be experienced, that space is known as electric field. Hence electric field is defined as force per unit charge. Force per unit charge यानी कि E is equal to F by Q naught, and the units of electric field are Newton per Coulomb. As electric field is a vector quantity, hence it has direction same as that of the force. Electric field due to a point charge. Let us consider a source charge Q placed at a point O, and another charge Q naught, test charge, is placed at a point P at a distance R from this charge Q. एक Q नोट चार्ज है वो R डिस्टेंस के ऊपर है सोर्स चार्ज से, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है ड्यू टू द चार्ज Q एट पॉइंट O. Q चार्ज की वजह से पॉइंट O के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए हमने पॉइंट P के ऊपर एक टेस्ट चार्ज को रख दिया। अब ये प्लस Q चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि प्लस Q से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बाहर निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो इसलिए जो ये Q नोट चार्ज है ये क्या होगा, रिपेल होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की भी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ये होगी। अब अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ क्या कहता है, if Q and Q naught be the two charges separated by a distance r, then the magnitude of the force F is given by 1/4 pi epsilon naught
Q naught divided by R square. And as the definition of electric field E is equal to F by Q naught, hence we can say that electric field is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q divided by R square. This is the formula for electric field. Now, if this charge Q is positive, E is directed away from Q. अगर ये O पॉइंट के ऊपर जो चार्ज है ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? अवे फ्रॉम द चार्ज. और अगर ये चार्ज नेगेटिव हो तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड द चार्ज माइनस की. ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की. ठीक है. अब इसमें अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1 बाय आर स्क्वायर. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के. तो अगर हम ये एक सोर्स चार्ज है, इस चार्ज से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर कुछ पॉइंट्स ड्रॉ करें और उन सारे के सारे पॉइंट्स को अगर हम मिला दें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पूरी की पूरी सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी. इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस सोर्स चार्ज Q. And this kind of electric field is known as spherically symmetric or radial electric field. अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इनटू R यूनिट वेक्टर. Here this unit vector R gives the direction of electric field. Now as we know that unit vector R is equal to R, a vector divided by its magnitude. A unit vector is represented by a vector divided by its magnitude. Hence, unit vector R is equal to R by R, and electric field E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q divided by R cube into R. This is the vector form of electric field. Now, the relationship between electric field and the distance R graphically. Graphical relationship क्या होगा E और R के बीच में? As we know that E is inversely proportional to R square. Hence, as R increases, E decreases. जैसे जैसे R increase होगा E की वैल्यू क्या हो जाएगी? Decrease हो जाएगी. This is the graphical relationship between E and R. The next topic is electric field due to a system of charges. मान लेते हैं तीन चार्जेस हैं Q1, Q2 एंड Q3. 3 चार्जेस हैं और हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P ऑन चार्ज Q नोट. तो Q1 जो चार्ज है इसका डिस्टेंस है Q नोट से R1P, Q2 का डिस्टेंस है R2P एंड Q3 इज एट ए डिस्टेंस ऑफ R3P. नाउ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? रेडियली आउटवर्ड. ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1. Now electric field due to charge Q2. Due to charge Q3 is E3. And in this question we have to find the electric field due to a system of charges.
अब इन सारे के सारे चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू द सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज। इट मीन्स total electric field E is given by E1 plus E2 plus E3 and now electric field due to charge 1। E1 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, E1 is equal to, ये डिस्टेंस है तो E1 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 divided by R1P का स्क्वायर। T2 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q2 divided by R2P into R2P unit vector, and E3 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q3 divided by R3P into R3P unit vector. These are the values of electric field due to charges Q1, Q2 and Q3. Now the total electric field E is equal to E1 plus E2 plus E3, इन सबको हम ऐड कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो ये सारी की सारी वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं और जब वैल्यूज को हम इसमें पुट करेंगे तो 1 by 4 pi एप्सिलॉन नोट क्या है, कॉमन है, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1 by 4 pi एप्सिलॉन नोट Q1 by R1P square into R1P unit vector plus Q2 by R2P square into R2P unit vector plus Q3 divided by R3P square into R3P unit vector। अब इन सारों को ऐड कर लेते हैं। मैथमेटिकली जब इनको ऐड करते हैं तो हम क्या साइन ले लेते हैं, सम्मेशन का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 by 4 pi एप्सिलॉन नोट समेशन। अब यहाँ देखो Q क्या है, 1 2 3, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ वैल्यू Q की जो चेंज हो रही है Q1 Q2 Q3, इट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं QI एंड I टेंड्स टू 1 to N, यानी कि Q को I को अगर हम 1 पुट करेंगे तो किसके लिए आ जाएगी इक्वेशन, Q1 के लिए। अब नीचे है R1P स्क्वायर, P फिक्स है लेकिन 1 2 3 ये चेंज हो रहा है, तो इसको नीचे हम ले लेते हैं RIP स्क्वायर इंटू RIP यूनिट वेक्टर। इट मीन्स जैसे जैसे हम वैल्यूज को I की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा Q1 डिवाइडेड बाय R1P स्क्वायर इंटू R1P, I इक्वल टू 2 मीन्स Q2 डिवाइडेड बाय R2P स्क्वायर इंटू R2P। सिमिलरली R3 सिमिलरली I इक्वल टू 3 के लिए क्या आ जाएगा, Q3 डिवाइडेड बाय R3P स्क्वायर इंटू R3P यूनिट वेक्टर। लेट अस कंसीडर टू चार्जेस प्लस 4 माइक्रोकूलम एंड प्लस 1 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय a distance of 1 meter and are placed in vacuum. We have to find a point on the line joining these two charges where the electric field is 0. इट मीन्स हमें इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट फाइंड आउट करना है जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। अब उसके लिए मान लेते हैं कि ये पॉइंट P है वेयर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। पॉइंट P के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। नाउ कंसीडर दैट द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P फ्रॉम A, ये डिस्टेंस x है, तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस हो गया वो क्या आ गया, दैट इज 1 माइनस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देख लेते हैं। जो चार्ज 4 माइक्रोकूलम पॉइंट ए के ऊपर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 4 माइक्रोकूलम, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, दिस इज EA, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय EA। क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, रेडियली आउटवर्ड मूव करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ होगी, तो ये दे दिया EA। सिमिलरली ये प्लस 1 माइक्रोकूलम जो चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगा, इससे रेडियली आउटवर्ड, तो ये ले लिया EB। अब ये जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या है, इनकी डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है।
इलेक्ट्रिक फील्ड की दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P विल बी 0 व्हेन EA इज इक्वल टू EB, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, तो टोटल जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या आ जाएगी, 0। तो EA क्या है हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA, इसको हमने ले लिया QA डिवाइडेड बाय, अब ये डिस्टेंस क्या है AP डिवाइडेड बाय AP स्क्वायर। सिमिलरली ये आ गया QB डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या आ जाएगा BP स्क्वायर। नाउ AP इज इक्वल टू, AP की वैल्यू क्या मानी हमने x, और BP क्या माना है, BP इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू क्या है 1 माइनस एक्स। तो ये दोनों डिस्टेंस हम यहाँ पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो ये आ गया हमारे पास QA की वैल्यू क्या है, QA इज इक्वल टू +4 माइक्रोकूलम एंड QB इज इक्वल टू +1 माइक्रोकूलम। इसको कूलम में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये आ गया QA इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर -6 कूलम एंड 1 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। ये वैल्यूज को पुट कर देते हैं अब इसमें, 4 डिवाइडेड बाय, अब एज वी नो दैट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस टर्म एंड दिस इज नोन एज K। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इन सब वैल्यूज को पुट कर देते हैं, ये आ गया 9 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 4 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1 इंटू 10 की -6 बाय 1 माइनस x स्क्वायर। ये कैंसिल, तो यहाँ आ गया 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x का होल स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 2x। इसको ओपन कर लें, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 + 4x स्क्वायर -8x इज इक्वल टू x स्क्वायर, 3x स्क्वायर -8x + 4 इज इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर -6x -2x फैक्टराइजेशन से +4 इज इक्वल टू 0, और यहां से क्या आ गया हमारे पास 3 कॉमन, 3x x -2 कॉमन, और ये आ गया x -2 इज इक्वल टू 0, 3x -2 इंटू x -2 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2 या x इज इक्वल टू 2/3। अब अगर देखें x इज इक्वल टू 2 को देखें, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना है 1 मीटर है, इट मीन्स x इज इक्वल टू 2 होगा, तो या तो वो यहां होगा या यहां होगा। अब मान लेते हैं कि x की वैल्यू 2 आती है, तो इट मीन्स जो पॉइंट P है वो कहीं यहां, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की अब डायरेक्शन देखें तो ये प्लस चार्ज है और ये भी प्लस चार्ज है, और प्लस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली आउटवर्ड होगा, तो इन दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी, ये भी इसी डायरेक्शन में होगा और EB भी इसी डायरेक्शन में होगा। और अगर दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में हो गए तो इट मीन्स वो कैंसिल नहीं करेंगे एक दूसरे को, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कब होगी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है EA और EB की वो अपोजिट होगी एक दूसरे से। अब दूसरा केस लेते हैं, x इज इक्वल टू 2/3। x इज इक्वल टू 2/3 क्या होगा, इस लाइन के बीच में कहीं लाई करेगा। अगर वो कहीं भी किसी भी पॉइंट पे लाई करता है तो उसमें क्या है, EA की डायरेक्शन इधर और EB की डायरेक्शन इधर, यानी कि EA और EB क्या है, मैग्नीट्यूड तो उनका इक्वल होगा लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। इसका मतलब जो पॉइंट x है, x is equal to 2/3 is the answer of this question. At this point, value of electric field is 0. Net electric field is 0.
Electric field lines. Electric field lines are the curves along which a small positive test charge would tend to move when it is free to do so. Let us see. ये एक लाइन है, यानी कि कोई भी स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अगर इस पाथ को फॉलो करता है तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज गिवन बाय, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे वो हमें कैसे पता चलेगी. द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय द टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट R, एंड वी वांट टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, Q एंड R. देन वी हैव टू ड्रॉ ए टेंजेंट. This tangent at point P, Q and R gives the direction of electric field at these points. The electric field lines are imaginary concept. Electric field lines are imaginary curves, but the field they represent is real. But the field they represent is real. Now the properties of electric field lines. Electric field lines की properties क्या है? Properties of electric field lines. Electric field lines starts या originates from positive charge, originates from positive charge and terminate at negative. ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है मतलब निकलती हैं, और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती है मतलब एंड होती हैं. यानी कि अगर हम ये लें, ये एक पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, इससे बाहर की तरफ निकलेंगी. और नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट होने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी नेगेटिव चार्ज के अंदर चली जाएंगी. फिर आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म ए क्लोज्ड कर्व. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड कर्व फॉर्म नहीं करती हैं. फॉर एग्जांपल, ये हमने कहा कि ये ओरिजिनेट होती हैं पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट होती है नेगेटिव पे. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे मूव करती हैं तो यहाँ क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो प्लस से निकल के नेगेटिव में एंटर होगी, बट ऐसा नहीं है कि वो नेगेटिव से वापस प्लस में आ गई, वो वापस इससे यहाँ नहीं आएंगी. तो इसका मतलब क्या है, ये क्लोज्ड कर्व्स फॉर्म नहीं करती हैं. डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड कर्व्स. नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस. ये स्पेस में टर्मिनेट नहीं हो जाती, मतलब खत्म नहीं हो जाती जाके. फॉर एग्जांपल, अगर पॉजिटिव चार्ज से लें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम ड्रॉ करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो यहाँ बाहर की तरफ, तो ऐसे नहीं है कि वो यहाँ एंड हो गई. जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो एंड नहीं होंगी, वो आगे ऐसे हैं, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम होती चली जाती है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्पेस में टर्मिनेट नहीं होती. नेक्स्ट इज टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ये कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इसके ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट क्या देगा, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन.
The fifth point is no two electric lines can intersect each other. No two electric field lines can intersect each other. कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती. फॉर एग्जाम्पल ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं. ये लाइन 1, ये लाइन 2. अब अगर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ड्यू टू लाइन 1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ये हो गया. E1 ले लेते हैं इसको, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा लाइन 2 की वजह से वो क्या होगा, E2. अब यहां पे देखें तो एक ही पॉइंट के ऊपर दो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, विच इज नॉट पॉसिबल. एक ही पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस इम्पॉसिबल है, इसीलिए कहते हैं कि नो टू लाइंस कैन इंटरसेक्ट. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग एट ए चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज. इसको समझने के लिए कंसीडर ए चार्ज QA एंड QB. अब ये दो चार्जेस हैं QA और QB. According to this property, we will find the value of QA and QB also. In this property, number of field lines originating or terminating at a charge is proportional to the magnitude of that charge. इसमें हमें कहा है कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है या तो किसी चार्ज से निकलती हैं या उस चार्ज पे टर्मिनेट होती हैं, वो किसके प्रोपोर्शनल होंगी, उस चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होंगी. इट मीन्स QA से कितनी फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही है, 1 2 3 4, और QB से कितनी फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं या टर्मिनेट हो रही हैं. QB पर क्या है, फील्ड लाइंस टर्मिनेट हो रही है 2, 1 2, तो 2. तो मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज QA डिवाइड बाय QB इज इक्वल टू 4/2. इट मीन्स 2, यानी कि दैट QA इज इक्वल टू 2 टाइम्स दैट ऑफ QB. सेकेंड थिंग है कि इसमें जो साइन कन्वेंशन होगा वो क्या होगा. अब यहाँ देखो, यहां से फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही है. अब क्योंकि फील्ड लाइन ओरिजिनेट हो रही है तो ये पॉजिटिव मैग्नीट्यूड है चार्ज का, और इसका मैग्नीट्यूड कैसा है, नेगेटिव. तो यहाँ हम ये भी ले सकते हैं कि ये जो 4 है ये तो प्लस है और ये है ये नेगेटिव है, तो यहाँ वैल्यू जो आ गई हमारे पास -2. इट मीन्स QA इज इक्वल टू -2 इंटू QB. Therefore, we can find the magnitude of the charge using this property. Next है density of electric field at a point. Density of electric field at a point gives the magnitude of electric field at that point. Density of electric field at a point gives the magnitude of electric field at that point. Let us see. ये फील्ड लाइंस है. अब मान लो कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी. ये एक पॉइंट है ये है EB, और यहाँ ले लिया इसे. तो किस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी. अब यहाँ देखें, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट. इट मीन्स जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजली स्पेस्ड होंगी वहां पे वो ज्यादा डेंस है, और ज्यादा डेंस है तो वो क्या, मैग्नीट्यूड भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वहां ज्यादा होगा. यानी यहाँ क्लोजली स्पेस्ड है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ ज्यादा होगी. फिर EC के ऊपर इससे थोड़ा ज्यादा स्पेस है तो उसके बाद EC फिर EB, तो इसका जो वेरिएशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट EA इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट EB.
sorry EC, and this is greater than the magnitude of electric field at नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इक्विडिस्टेंस एंड पैरेलल फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म फील्ड। मींस अगर यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट करना है तो लाइंस कैसी होंगी, इक्विडिस्टेंस हो और पैरेलल हो एक दूसरे के। तो दिस काइंड ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट द uniform electric field. Now electric field lines for different charge systems. Electric field lines for different charge systems means पॉजिटिव चार्जेस के लिए, पॉजिटिव चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, रेडियली आउटवर्ड। दूसरा है फॉर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, रेडियली इनवर्ड। सेकंड है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस। इक्वल एंड अपोजिट, अब एक प्लस चार्ज है और एक माइनस, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। अब यहां से ये, अब इसके ऊपर यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, पॉजिटिव से निकलेगा नेगेटिव में टर्मिनेट, पॉजिटिव से निकलेगा नेगेटिव में चली जाएंगी लाइंस। सिमिलरली पॉजिटिव से बाहर, और यहां क्या आ गया, नेगेटिव से अंदर की तरफ। नेगेटिव चार्ज से इनवर्ड एंड पॉजिटिव से आउटवर्ड। तो दिस इज द डायग्राम फॉर टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज। डायग्राम बनाते हुए हमें ये देखना जरूर है कि जो डायग्राम हो उसमें सिमेट्री हो। सिमेट्री मीन्स ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर हम जितनी लाइंस ड्रॉ करें उतनी नीचे भी ड्रॉ करें, इस साइड जितनी उतनी नीचे। तो सिमेट्री जरूर हो डायग्राम ड्रॉ करते हुए। इस तरह का जो फील्ड होता है उसको हम बोलते हैं सिलिंड्रिकल सिमेट्रिक। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू इक्वल पॉइंट चार्जेस, टू इक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस। अब दोनों पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अब यहां से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या है, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ जाती है। अब पॉजिटिव चार्ज से अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इस तरफ मूव करना है, ऐसे। अब क्योंकि यहां भी क्या है, पॉजिटिव है, तो यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऐसे आना है। अब ये जो फील्ड लाइंस है ये एक दूसरे को रिपेल करेंगी तो ये क्या होगा, यहाँ से बेंड होगी। सिमिलरली यहां से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो ऐसे हो जाएंगी। ठीक है, अब यहां से ये आ गया,
यहाँ से तो फील्ड लाइंस फिर क्या है, ऐसे जाएंगी जाएंगी, यहाँ से भी बाहर की तरफ। तो ये जो डायग्राम है ये क्या आ गया हमारे पास, दो पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस हैं, तो क्या होंगे ये पॉइंट चार्जेस, यानी कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है जब इधर इसकी लाइन मूव करेगी तो यहाँ से भी दूसरी लाइन आ रही होगी, ये दोनों लाइंस क्या है, फील्ड क्या है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये जो है यहाँ पे एक दूसरे से दूर हट जाएंगे और एक ऐसा रीजन बन जाएगा, यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट क्रिएट हो जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट इज ए पॉइंट एट विच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, क्योंकि ये दोनों की दोनों जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ एन पॉइंट को हम बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। एंड न्यूट्रल पॉइंट में बी डिफाइंड एज द पॉइंट थ्रू विच नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस, जिस पॉइंट के थ्रू कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं कर सकती। अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। दो चार्जेस हैं Q1 और Q2। अब इसमें जो फील्ड लाइंस हैं वो ऐसे हैं, ठीक है। तो हमें बताना है कि जो 4 ऑप्शंस हैं, Q1 इज ग्रेटर देन Q2, magnitude of Q1 is greater than Q2, second is magnitude of Q2 is greater than Q1, third is magnitude of Q1 is equal to Q2, and the fourth option is none of these, इनमें से कोई भी नहीं। ये फिगर हमें दे रखा है और इस फिगर के बेस पर ही हमें ये एनालिसिस करना है कि Q1 का जो मैग्नीट्यूड है इनके चार्ज का वो Q2 से बड़ा होगा, Q2 का मैग्नीट्यूड Q1 से बड़ा होगा, या दोनों इक्वल होंगे, या कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले देखते हैं इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा। यहाँ देखें Q1 के लिए इसकी जो फील्ड लाइंस है इसके बीच में एंगल मान लेते हैं अल्फा, इसके बीच का एंगल मान लेते हैं बीटा। अब इस फिगर से हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि एंगल अल्फा जो है वो ग्रेटर देन है एंगल बीटा से। एंगल अल्फा एंगल बीटा से बड़ा है, तो जो फील्ड लाइंस हम Q1 के लिए ड्रॉ करेंगे, इट मींस ये इतनी ये फील्ड लाइंस आगे मान लो Q1 के लिए, क्योंकि ग्रेटर एंगल है तो ग्रेटर एंगल पर ही फील्ड लाइंस हम बनाएंगे। इस पे एक यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, उतना ही हमने डिस्टेंस ले लिया। फिर Q2 के लिए देखते हैं। Q2 के लिए जो फील्ड लाइंस होंगी वो एंगल क्या है, बीटा एंगल कम है, तो बीटा एंगल कम है तो फील्ड लाइंस 2, यानी कि अगर एंगल देखें, ये देखो ये एंगल बड़ा है अल्फा और ये एंगल छोटा है। तो अब हमने देखा कि एंगल बड़ा होने से कि यहाँ जो फील्ड लाइंस है सिमेट्री के हिसाब से हम देखें तो यहाँ एक फील्ड लाइन ऊपर बनी है तो एक नीचे बनी, तो अगली फील्ड लाइन उतने ही डिस्टेंस पे उतने ही एंगल पे फिर बनेगी। तो यहाँ देखें यहाँ पे जो फील्ड लाइंस है वो ज्यादा बनेंगी क्योंकि एंगल कम है। यहाँ बीटा के लिए एंगल कम है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फॉर एंगल बीटा इज मोर देन दैट ऑफ द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फॉर एंगल अल्फा। एंड एज वी लर्न इन ए प्रॉपर्टी, जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है किसी चार्ज से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी उसके मैग्नीट्यूड से। तो जो Q1 का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, लेस देन होगा Q2 के मैग्नीट्यूड से, क्योंकि Q2 से जो फील्ड लाइंस है वो ज्यादा टर्मिनेट हो रही है। क्योंकि हम बात सिर्फ मैग्नीट्यूड की कर रहे हैं, दैट मीन्स जो मैग्नीट्यूड है Q2 का वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा Q1 से। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड देयर प्रॉपर्टीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। हैव ए गुड डे।